खनन टीम को गड्ढा खोदते वक्त कुछ अजीब हुआ। जमीन के नीचे से ऑक्टोपस जैसी चीख सुनाई दी और एक बदबू फैलने लगी। क्या उन्होंने किसी जानवर के घोंसले में छेद कर दिया था? मजदूरों ने तुरंत ड्रिल को ऊपर उठाया, लेकिन हैरानी की बात थी कि ड्रिल पर कुछ मांस के टुकड़े लटक रहे थे। लगता था कि सचमुच किसी जानवर को छुआ गया था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि ये मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि मानव ऊतक जैसा था। सभी को नीचे छिपी चीज जानने की उत्सुकता हुई तो उन्होंने खुदाई मशीन मंगवाई और उस जगह को खोदने का फैसला किया। जब वे 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक पहुंचे तो नीचे की चीज देखकर सभी दंग रह गए। वहां एक मानव आकृति जैसा कोकून था जिसमें कुछ और भी लग रहा था। सभी हैरान थे कि तभी उस कोकून से एक हाथ बाहर निकला। हैरत की बात थी कि कोकून में लिपटा हुआ एक इंसान था, लेकिन उसकी भाषा वहां मौजूद कोई नहीं समझ सका। बस इतना पता था कि ये फ्रांस की कोई बहुत पुरानी बोली थी, कम से कम 100 साल पुरानी। फिर वो अब तक जिंदा कैसे था, और वो भी जमीन के नीचे दबा हुआ? मजदूरों ने उसे बाहर निकाला और अपने पास रख लिया, लेकिन वो लगातार बोलता रहा जैसे कोई रहस्य बताना चाहता हो, पर कोई उसकी बात नहीं समझ पाया। जब चश्मे वाला उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था तभी उस आदमी की नाक से एक टेंटिकल स्पर्शक बाहर निकला और फिर वापस अंदर चला गया। ये पल भर की बात थी, लेकिन चश्मे वाले ने साफ देख लिया। सभी डर के मारे पास जाने से कतराने लगे। फिर उसने दोबारा कुछ कहा जिसे टेडी ने थोड़ा थोड़ा समझा। वो कह रहा था कि उसके शरीर में कुछ है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट पे बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद उसने जो कहा वो किसी को समझ नहीं आया। सबने सोचा कि शायद वो भूखा है और खाना चाहता है, तो जॉन ने उसे एक रोटी दी। बहुत दिनों से भूखा वो आदमी लालच से खाने लगा, लेकिन जब जॉन ने चाकू निकाला वो तुरंत रुक गया और बहुत उत्तेजित हो गया। उसने इशारा किया कि जॉन उसे चाकू दे और गले काटने का संकेत किया। जॉन समझ गया कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आदमी और आक्रामक हो गया। जॉन के असावधान होने पर उसने चाकू छीन लिया। जॉन को लगा कि वो उस पर हमला करेगा, लेकिन अगले ही पल उसने चाकू खुद पर तान लिया। वो आत्महत्या करना चाहता था, पर चाहे जितनी कोशिश की चाकू उसके शरीर में नहीं घुसा, जैसे उसके अंदर कोई और उसे रोक रहा हो। जॉन समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी उस आदमी की आंखों और मुंह से ढेर सारे टेंटिकल बाहर निकले। डर से पागल हुए जॉन ने उसका गला दबा दिया, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने जॉन का गला जोर से पकड़ लिया। जल्दी ही जॉन हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर उस आदमी के शरीर से ऑक्टोपस जैसे अनगिनत टेंटिकल निकले, यहाँ तक कि उसकी पीठ से एक बड़ी पूंछ भी बाहर आई। ये सब जॉन के मुंह में घुस गए और उसके शरीर में चले गए। उस परजीवी के निकलते ही वो आदमी सूख कर मम्मी बन गया, लेकिन जॉन उस मम्मी को देखकर भी कुछ याद नहीं कर पाया कि क्या हुआ था। वहां पहुंची सोफिया के साथ दोनों हैरान थे। अभी तक जिंदा इंसान था और अब मम्मी बन गया। वो बदबू अब भी थी, पर अब वो जॉन से आ रही थी। सोफिया ने जॉन से पूछा कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन जॉन को कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि वो राक्षस अब जॉन के शरीर में चला गया है। जॉन की बदबू से परेशान सोफिया ने उसे कमरे में भेज दिया, लेकिन कमरे में जॉन खुद से बातें करने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने अपने रूममेट एक हट्टे कट्टे आदमी पर हमला कर दिया। वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने जॉन को पटक दिया। तभी जॉन की पैंट से एक टेंटिकल निकला और उसने उस हट्टे कट्टे के पैरों को जकड़ लिया। वो हट्टा कट्टा मारा गया और टेंटिकल जॉन के शरीर में वापस चला गया। डर था कि कहीं बात न फैले, तो जॉन ने चुपके से उसकी लाश बाहर ले जाकर ठिकाने लगाई, लेकिन बदकिस्मती से लाश ले जाते वक्त उसे एक साथी मजदूर ने देख लिया।